एक कहीं हम फोटो खिंचा रहे थे तो वहां पे लिखा था होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस। आप अपने जीवन में परमात्मा ने मौका तो दिया है, उस पर भरोसा कायम रखो, और एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे भी भरोसा रखो। जब वक्त आएगा आपका सही, तो रिवार्ड और माला आपके गले में स्वतः ही आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, जहां आप हो वहां पर आ जाएगी। इसलिए धैर्य की आवश्यकता है। अंपायर कभी एक दिन में नहीं बनते, अंपायर बनाने में बड़ा वक्त लगता है और उसके लिए एक धैर्य की आवश्यकता होती है। हमारे साथ विडंबना एक ही है। विडंबना यह है कि सब कुछ है हमारे पास, ऊपर वाले ने हमको भेजा है, बनाया भी वही इसी ने, सृष्टि को बनाने वाला वह है, हम भी उस सृष्टि का हिस्सा हैं, और वह सब कुछ उसने हमारे अंदर दिया, सब दिया, और हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास मेहनत करने की काबिलियत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, मेहनती हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन धैर्य नहीं रख पाते, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। और अभी किसी भाई को लगा कि जर्सी गाय का दूध निकालना है, लेकिन सारा निकालना है, तो सारा तो आज निकालोगे तो 3 लीटर 30 लीटर तो निकालोगे, लेकिन सारा कैसे निकलेगा? सारा नहीं निकल पा रहा। सारा निकालने के लिए तो थोड़ा तो धैर्य रखना पड़ेगा। हर दिन निकलेगा, थोड़ा निकलेगा, लेकिन हर दिन निकलेगा, और कई सालों तक निकलेगा। और कई जर्सी गाय का आनंद लेना है दूध का, तो कई सालों तक लेना है, एक दिन में ना निकाल पाओगे सारा। हेलो, एक दिन में ना निकलेगा सारा, लेकिन निकलेगा, सारा निकलेगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। और चुनौती, चैलेंज, और परमात्मा उस चुनौती का हाथ अब सबसे योग्य आदमी के हाथ में देता है। ये योग्य है, ये कुछ कर सकता है, उसी के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा करता है। और जो योग्य नहीं होते, तो हमने सुना है कि प्यार में लोग हाथ की नसें काट लिया करते हैं, लेकिन कोई बिहार का लाल हो तो प्यार में पहाड़ काट दिया करता है। ये चुनौती हमारे जीवन में आती है, इसका हाथ योग्य आदमी के हाथ में दिया जाता है। जब जिसके सामने कोई चैलेंज आया, एडवर्सिटी वर्सेस अपॉर्चुनिटी, फेंकी हुई ईंट को आदमी दीवार में लगा लेता है, वह जो ये समझता है इस चीजों को। उन्होंने कभी भी, एक बार किसी संत को किसी ने गाली दे दी, ये तो कुत्ता की माफी घूमता रहता है, वो चरणों में गिर गए संत, उसके चरणों में जिसने कुत्ता गाली दी। बोला आपके मुंह में गुड़ शक्कर, आपके लिए मैं जितना शुक्रिया अदा करूं। बोला तेरे को कुत्ता बोल रहा हूं फिर भी गाली, फिर तू मेरे चरणों में क्यों लौट रहा है? बोला आपके कहने से अगर कुत्ता के गुण मेरे अंदर आ जाएं तो मेरा जीवन ही संवर जाए। कुत्ता स्वामी भक्त होता है, कुत्ता वफादार होता है, कुत्ता लॉयल होता है, वो गुण मेरे अंदर आ गए तो मैं ऊपर वाले के प्रति वफादार हो जाऊंगा और मेरा जीवन संवर जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। आपके जीवन में कोई चैलेंज आता है, आपके जीवन में कोई समस्या आती है, चुनौती आती है, तो चुनौती इस बात के लिए नहीं है आपको रोकने के लिए, चुनौती रोकने के लिए नहीं होती, क्योंकि हवाई जहाज का विरोध हवा ही करती है, लेकिन हवाई जहाज को हवा ही तो उड़ाती है। किसी नाव का विरोध पानी ही करता है, लेकिन नाव को चलाने में पानी ही सहायक होता है। और डायमंड बनने के लिए लोग ही रोकते हैं, और डायमंड बनाने के लिए भी लोग ही आपको कंधों पर खड़ा करके लेके आते हैं। ये चुनौती नहीं है। लेकिन जिसका पैर नहीं है वो हिमालय चढ़ जा रहा है। किस चीज की जरूरत है? पैर से चढ़ेगा ये किससे चढ़ेगा? कोई तो चीज ऐसी है जो मिसिंग है, कोई चीज ऐसी है जो मिसिंग है, कोई है, और वो चीज को ढूंढना पड़ेगा। कौन सी ऐसी चीज है जो मिसिंग है? कौन सी है वो जो चीज मिसिंग हो रही है? क्योंकि पैरों से चढ़ते तो हमारी आंखों के आगे लाखों लोग हैं जो चढ़ चुके होते, वो क्यों नहीं चढ़ रहे अगर पैरों से चढ़े होते तो? क्योंकि कोई चीज है जो मिसिंग है और उस चीज को ढूंढना पड़ेगा। उसी चीज की आवश्यकता है ढूंढने की। वो कौन सी चीज है कि पैर होने के बावजूद, हाथ होने के बावजूद, सही सलामत होने के बावजूद कैसे फ्लोर नहीं चढ़ पाए और कोई एक हिमालय क्यों चढ़ जा रहा है? कोई चीज तो है, वो चीज
जगाने वाले की आवश्यकता है, वो जागने की आवश्यकता है। नींद से जागे तो 12 घंटे का दिन जिया, लेकिन अगर जिंदगी की नींद से जागे, उस नींद से जागे, तो शायद ये जीवन भी सार्थक हमारा हो जाएगा, और उसको जागने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में कोई ऐसा है, एक दिन की बात, एनडीए क्वालिफाई किया कलाम साहब ने। एनडीए का टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए देहरादून टेस्ट देने के लिए गए, पायलट बनना चाहते थे। पायलट बनने के लिए 9 कैंडिडेट वहां पर पहुंचे, एनडीए क्वालिफायर्स। 9 में से 8 पायलट बन गए, 8 सेलेक्ट हो गए, एक रह गया, वो कलाम साहब थे। देहरादून से लौटे, निराश थे, परेशान थे, और हरिद्वार पहुंचे। शिवानंद जी का आश्रम था, उस आश्रम में वहां देखा कि ऊंची सी पहाड़ी देखा चोटी सी, और वहां से सुसाइड करने के चक्कर में थे। बोले बहुत ही निराश थे, बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे। बोले मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? तो स्वामी जी ने देखा नवयुवक है, 17-18 साल का है, लड़का है, और ये क्या कर रहा है, बुला लिया। उन्होंने बोला मैं जीवन से निराश हूं, आत्महत्या करना चाहता हूं, खत्म कर देना चाहता हूं अपने जीवन को। स्वामी जी बोले ठीक है, ये जो काम, जरूरी काम आप करना चाहते हो कल कर लेना, कहीं भागा नहीं जा रहा, आओ कुछ खाओ पियो। रोक लिया उनको, रुका करके अब वो स्वामी जी से प्रभावित हुए और पूछे, कलाम साहब कि मेरा टेस्ट अच्छा गया, मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ, मेरा सब कुछ अच्छा हुआ, फिर 9 में से मैं ही क्यों, मेरे साथ ही है क्यों, ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों? तो स्वामी जी ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुन करके हर बार असफलता के बाद उस जवाब को बार बार दोहराना चाहिए, अपने आप से दोहराना चाहिए, खुद को वो जवाब बार बार देना चाहिए। स्वामी जी ने बोला कि ऊपर वाले ने तुमको वह नौकरी इसलिए नहीं दी कि ऊपर वाला इससे भी बड़ा कुछ शायद आपको देना चाहता है, इसलिए आपको वो नौकरी नहीं दी। हर असफलता के बाद ये वाक्य अपने आप से दोहराना है, हर रिजेक्शन के बाद अपने आप से दोहराना है, हर नो सुनने के बाद अपने आप से दोहराना है कि ऊपर वाला कुछ और देना चाहता है, उसके पास कुछ और बड़ा आपके लिए इंतजार कर रहा है। और जब जब दुनिया में मिसाइल मैन की बात आती है, माननीय राष्ट्रपति जी के पद तक पहुंचे, भारत रत्न बने, कितने कितने अवार्ड पुरस्कार उन्होंने जीते, मिसाइल मैन बने, और कहां कहां पहुंचे, और वहां रहते तो शायद ही कहीं रह जाते। परमात्मा ने आपकी डेस्टिनी, नियति, आपकी डेस्टिनी फिक्स कर रखी है, वो आपको वहां ले जाना चाहता है, और वहां ले जाने के लिए आपको संकेत देता है, रास्ते आपको देता है, मौके आपको देता है। आपको तलाशने की आवश्यकता नहीं है, आपको पहचानने की आवश्यकता है उस मौके को जहां पर ऊपर वाला आपको भेजना चाहता है।